एवरीवन। सो आज है सेल्फ लव सीरीज का पार्ट 6 और आज फिर से मैं आप सबके लिए एक अमेजिंग टास्क लेके आई हूँ। उससे पहले आप ये कमेंट देखो, और ऐसे ना मैंने कम से कम 5 से 6 कमेंट कल से देख लिए हैं, इसलिए मुझे रिप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले मैं क्लियर कर देती हूँ सारी चीज़ें, उसके बाद हम टास्क पे आएंगे। तो देखो, जो बैच है यानी कि 30 डेज माइंड रिप्रोग्रामिंग बैच, वो जो है हमारा 1 जून से स्टार्ट होने वाला है 30 जून तक। ठीक है, टाइमिंग है सुबह 6 बजे से 7 बजे तक जिनको सुबह का सूट होता है, शाम को 7 बजे से 8 बजे तक जिनको इवनिंग सूटेबल लगता है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि इसमें हम 90% जो फोकस करते हैं वो करते हैं सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयर, सेल्फ लव पे। और आपके मैनिफेस्टेशन के अकॉर्डिंग आपको स्क्रिप्टिंग कराई जाएगी और फिर उसको आप क्लोज करके रख दोगे एक साइड। और फिर हमारा कहते हैं कि आपने आस्क किया, बिलीव किया, उसके बाद आप रिसीविंग मोड में बैठ जाओ। रिसीविंग मोड में हम कैसे होते हैं? एक्साइटेड होते हैं, हैप्पी होते हैं, हाई वाइब में होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और जब आप एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहना शुरू कर देते हो, डेली क्लासेस होती हैं, तो ऑटोमेटिक आप उस वाइब्रेशन में आ जाते हो। आपको व्हाट्सएप पे एक बहुत प्यारी सी फैमिली मिल जाती है जहाँ पे आप मैसेजेस कर सकते हो। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि मैसेज नहीं कर सकते आपको पूरा एक पॉजिटिव फैमिली मिल जाती है जहाँ पर आपको कोई डाउट आ जाता है, आपको कोई परेशानी होती है, आप वहाँ पे दूसरे लोग आपकी हेल्प करने आ जाते हैं। ये 30 डेज माइंड रिप्रोग्रामिंग बैच किन लोगों के लिए है, ये भी मुझे क्लियर करना है। देखो, 30 डेज वाला बैच ना उन लोगों के लिए है, देखो सब लोग जो लोग खुद से चीज़ें फॉलो कर सकते हैं तो उनको तो नीड ही क्यों है। एक वो लोग जो 30 डेज मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते, यानी कि 4 दिन 5 दिन किया, 6 दिन किया, 7 दिन किया, फिर कोई सिचुएशन आई और फिर से चीज़ें छूट गई। दूसरा, जो दूसरों को बिल्कुल भी फॉरगिव नहीं कर पाते, या अंदर बहुत ज़्यादा डेस्पिरेशन, नेगेटिविटी, एंगर है, और वो अंदर जो हमारी एक प्रोग्रामिंग है, एक जेलिसी है, एक दूसरों को लेके एक हेट्रेड भरा हुआ है, उसकी वजह से वो होता है। और जो हम डीप हीलिंग करते हैं बैच की क्लासेस में, वो उस चीज़ को बिल्कुल कम कर देती है, यानी कि आप ऑटोमेटिक सबको फॉरगिव कर देते हो। तीसरी चीज़ है कि आप जो है ना वहाँ पे एक कहते हैं ना, इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है कि आसपास के लोग आपको बार बार नेगेटिव कर देते हैं या बहुत नेगेटिव हैं, तो वो व्हाट्सअप वाली फैमिली आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स देने वाली है। तो बैच वाले जो बैच किन किन लोगों के लिए बना है? जो अभी सारी चीज़ों को कर करके फ्रस्ट्रेट होके अब अपनी नई बिगिनिंग करना चाहते हैं, वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ आपको और मिलेगा जो वो है मेरा मैजिकल रूटीन एज ए गिफ्ट और मेरे पर्सनल अफर्मेशन, यानी कि रात को क्लास ली लेकिन पूरा दिन कैसे स्पेंड करना है वो आपको मैजिकल रूटीन में लिखा हुआ मिल जाएगा। और रात को सोने से पहले क्या अपने माइंड को थॉट प्रोसेस देनी है, वो मेरे पर्सनल अफर्मेशंस आप सुन के सोओगे तो मतलब आप सोच सकते हो खुद ही कि किस तरह से लाइफ को चेंज होना है। करना आपने है, दिल से करना है, ऑनेस्टी से करना है। मैं कह सकती हूँ कि अगर सच में 7 डेज के लिए भी आपने रात को अच्छे से क्लास ले ली, 30 डेज के अफर्मेशंस को, पर्सनल अफर्मेशंस को सुन लिया और मैजिकल रूटीन को जो है अच्छे से फॉलो कर लिया, आप 7 डेज के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखोगे अपने लाइफ में। ये हो गया बैच का जो भी मतलब मेरा था, टाइम वगैरह सब कुछ। अब बात करते हैं मिशन की। तो मिशन में मतलब ऐसा नहीं कहूँगी कि मतलब बहुत कम लोग आ सकते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, मिशन में आप ज़्यादा डेस्पिरेशन के साथ नहीं आ सकते। मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप बहुत परेशान हो जाते हो, जैसे कि मेरा मैसेज नहीं देखा, मेरी कॉल नहीं देखी, या मेरे से तो किसी ने ऐसे कह दिया। मिशन में सारे लोग हाई वाइब्रेशन वाले हैं। अब आप ये देखो, वो लोग अपनी बहुत बड़े बड़े डिज़ायर्स को लाइक डिस्कस कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स को डिस्कस कर रहे हैं। उसके बीच में आपका वो डेस्पिरेशन है ना, आप खुद वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़, वहाँ पे आपको एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस मिलती हैं, ये स्पेशलिटी है। 5:30 बजे शाम को डेली एस्ट्रोलॉजी की क्लास होती है सेल्फ लव मिशन में। सेल्फ लव मिशन 2 महीने का होगा, जून और जुलाई। और उसके अलावा जून का मॉर्निंग बैच, जून का इवनिंग बैच, जुलाई का बैच, यानी कि बीच में जितनी भी चीज़ें मैं लेके आने वाली हूँ सब कुछ सेल्फ लव मिशन में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये सेल्फ लव मिशन है। सेल्फ लव मिशन की स्पेशलिटी मैं बता देती हूँ, एस्ट्रोलॉजी क्लासेस आपको मिलती हैं, आपकी पत्री के अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट किया जाएगा। और दूसरा मतलब आपको नोट PDF मिलेगा पूरा प्लैनेट्स का, जो हमने रेडी किया है, पूरे प्लैनेट्स का आपको PDF मिलेगा। यानी कि आपके कौन सा प्लैनेट स्ट्रांग है तो क्या सिम्टम्स होते हैं, वीक है तो क्या सिम्टम्स होते हैं, और आप उसको अगर ठीक करना चाहते हो तो कौन कौन सी चीज़ें आप उसमें यूज़ कर सकते हो, वो सब कुछ बनाया हुआ है, आपको PDF मिलेगा। दूसरा, आपको जो है हाई वाइब वाला फैमिली मिलेगा। एक भी इंसान आपको डेस्परेट नेगेटिव लो वाइब्स वाला मिलेगा ही नहीं। और सेल्फ लव का जो लेवल है वो पीक पे होगा, यानी कि उस दिन जब अंजलि ने
सेल्फ लव मिशन के रिगार्डिंग क्लास ली थी, आप उसकी वाइब्रेशन से अंदाज़ा लगा सकते हो कि सेल्फ लव मिशन क्या है। और इसके लिए आज शाम को फिर से ना 6:30 बजे से मैं आप सबके लिए क्लास रखने वाली हूँ। वहाँ पर भी मेरी ही टीम के लोग आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफाई कर देंगे, आपको उनकी वाइब्स देख के समझ में आ जाएगा कि सेल्फ लव मिशन क्या है। ये भी हमारा स्टार्ट हो जाएगा जल्दी ही, इसके भी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, जल्दी ही क्लोज हो जाएंगे क्योंकि कई सारे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं ऑलरेडी। तो ये था बैच में और सेल्फ लव मिशन में फ़र्क। आई होप आपको समझ में आया होगा। टाइमिंग्स का जो है ना, टाइमिंग सेम रहेंगी, बैच की भी मिशन की भी, बस एक टाइमिंग डिफरेंट होगी, वो है एस्ट्रोलॉजी की क्लास की। यानी कि जो एस्ट्रोलॉजी की क्लास है वो आपकी शाम को 5:30 बजे होगी। उसके अलावा जो जो टाइमिंग बैच का रहेगा वो टाइमिंग पे आपको सेल्फ लव मिशन में क्लास मिल जाएगी। आपको पता है, कहने का मतलब ये है, जब भी जूम लिंक क्रिएट होगी सबसे पहले सेल्फ लव मिशन के ग्रुप में जाएगी, आप जब चाहे ज्वाइन कर सकते हो। चलो आज के टास्क पे आ जाते हैं, क्योंकि मुझे क्लियर करना इसलिए ज़रूरी था। पर्सनल भी बहुत कन्फ्यूज़न है, इंस्टा पे भी मैसेज आ रहे हैं और मतलब कमेंट्स में भी मैं देख रही हूँ, इसलिए मैंने आपका थोड़ा सा टाइम लेके क्लियर कर दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं बात करती हूँ आज के टास्क की। तो आज का जो टास्क है वो क्या है मैं आपको बताती हूँ, इसी से रिलेटेड। फॉरगिवनेस क्यों करना है, फॉरगिव क्यों करना है सबको, क्योंकि उसमें हमारा फ़ायदा है, सामने वाले का नहीं। यानी कि वो जो हेट्रेड, वो जो जेलसी, वो जो एक एंगर हमारे मन में भरा हुआ है किसी के लिए, वो हमको ही मेंटली और फिजिकली डिस्ट्रॉय कर रहा है। यानी कि आपकी बॉडी के जो इमोशन स्टोर हो गए हैं, अब वो आपको हेल्थ इश्यूज देते हैं, आपका मन आपको शांत नहीं रहने देता। अब आपको मैं बताती हूँ फॉरगिव करना कैसे है। रीजंस ढूंढने हैं। मैं सबको इसलिए फॉरगिव करना चाहती हूँ, एकदम से फॉरगिव कर दिया है नहीं हो पाएगा। मैं सबको इसलिए फॉरगिव करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अपने आप से बहुत प्यार है। मैं सबको इसलिए फॉरगिव करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अपनी वाइब्रेशन से बहुत प्यार है। मैं सबको इसलिए फॉरगिव करना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत काइंड सोल हूँ। मैं सबको इसलिए फॉरगिव करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अपने मैनिफेस्टेशन से बहुत प्यार है। मैं सबको इसलिए फॉरगिव करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अपनी हेल्थ से बहुत प्यार है। मैं सबको इसलिए फॉरगिव करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अपने मन से बहुत प्यार है, अपनी शांति से बहुत प्यार है, अपनी हैप्पीनेस से बहुत प्यार है। जब आप रीज़न दे दोगे कि अब हमने उसमें रीज़न क्या ढूंढ लिया, सिर्फ अपना फ़ायदा मिल रहा है हमको, मैं इसलिए माफ़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें मेरा ये बेनिफिट है, मैं इसलिए माफ़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें मेरा ये बेनिफिट है, मैं इसलिए माफ़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें मेरा ये बेनिफिट है। ये सारी चीज़ें जब हम बोलेंगे धीरे धीरे, कभी भी कर सकते हो, कभी भी। टाइम में मैं बांधती नहीं हूँ आपको, लेकिन एक बार ज़रूर करके देखना। आज से आराम से बैठ जाओ, किसी भी एक पर्सन के बारे में सोच लो जिसने आपको सबसे ज़्यादा हर्ट किया हो या कर रहा हो। आप उसको इमेजिन करो और बोलो, मैं या तो सबको माफ़ करना है तो सबको, बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, या एक वन है, मैं तुमको इसलिए माफ़ करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अपने आप से बहुत प्यार है, अपनी वाइब्रेशन से बहुत प्यार है, अपने मैनिफेस्टेशन से बहुत प्यार है। ठीक है, आप करके देखना। ये मैंने परसों वेबिनार में कराया था, सबका अमेजिंग एक्सपीरियंस था और इसके जस्ट बाद मैंने ड्रीम लाइफ को विजुअलाइज कराया था। और यही प्रैक्टिस जो है, एक फॉरगिवनेस वाला पूरा मेडिटेशन है जो क्लासेस में कराती हूँ मैं। इसके अलावा एक और डीप हीलिंग होती है सेल्फ के लिए, जो कि पूरी तरह से रुला के रख देती है, और वो रोते हो ना आपके नेगेटिव इमोशंस जो स्टोर हो गए हैं वो बाहर आते हैं। तो फॉरगिव एवरीवन, किसके लिए माफ़ करना है? हमारे लिए। क्योंकि जब तक आप अपने माइंड से वो कचरा, वो जेलसी, वो एंगर नहीं निकाल देते, आपके मैनिफेस्टेशन को सांस लेने की भी जगह नहीं मिल रही। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो है ना, आप किसी जगह बैठ गए और वहाँ पे जगह जगह कूड़ा कचरा सड़ा हुआ है, मतलब आप वहाँ पे टिक ही नहीं पाओगे, मतलब आपको स्मेल आएगी बार बार। वही आपके मैनिफेस्टेशन के साथ हो रहा है। अब वो आपके दिमाग में है, बट उस दिमाग में जेलसी, एंगर, उसके लिए नफरत, उसके लिए नफरत, ये सब उसको थोड़ा सांस नहीं लेने दे रहा, खुल के नहीं जीने दे रहा उसको। यानी कि आप कहते हो ना, अपनी मैनिफेस्टेशन को फील नहीं कर पाती, इसीलिए फील नहीं कर पाते। तो आज से हमें सबको माफ़ करना है, क्योंकि हम इतने प्रीशियस हैं, इतने प्रीशियस हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है किसी के लिए सोचने के लिए, किसी की नफरत के लिए, किसी के गुस्से के लिए, किसी के एंगर के लिए। हमारे पास कोई टाइम नहीं है। माफ़ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। बस हो गया काम। तो इसी के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, रजिस्ट्रेशन कल शाम तक क्लोज हो जाएंगे और आई थिंक सीट्स भी ऑलमोस्ट फुल होने वाली हैं, तो आप अपनी सीट बुक कर सकते हो। और आप सबसे मैं 1 जून को मिलूंगी। 1 जून को हम डिक्लेरेशन करेंगे साथ में मिलके और बहुत सारा मैनिफेस्टेशन करेंगे। और ये सेल्फ लव सीरीज़ आपको बहुत फ़ायदा दे रही है, मुझे अमेजिंग रिजल्ट्स दिख रहे हैं। आज से फॉरगिव करना स्टार्ट कर दो। टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टास्क के साथ। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग।